मतलब क्या है, आज ये बच्ची के साथ हादसा हुआ, ये किसी और के नहीं, हमारी सबकी बच्ची है वो। बिल्डिंग का जो गटर है उसमें लापरवाही होने की वजह से एक बच्ची की कल डेथ हो गई। 1 साल पहले ये दीवार गिरी थी यहाँ की, आज तक भी नहीं बनी है। जितने भी ढक्कन है सारे ढक्कन का यही हाल है। तो रिलायबल तरंग करके कंपनी है, उसने बनाया था। किसी का एक गुजर जाना बोले तो बहुत बड़ी बात है उसके लिए। ये पहला हादसा नहीं है, इसके पहले 2-3 हादसे हो चुके हैं। नालासोपारा में इमारतों की खामियां बनी मौत का कारण। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। पेलहर नालासोपारा पूर्व यहाँ खड़ी 18 इमारतें जिन्हें 2016 में रिलायबल बिल्डर्स ने लोगों को सपने का घर बताकर बेचा था, लेकिन आज यही इमारतें चिंता का कारण बन चुकी है। हाल ही में एक दर्दनाक हादसे ने 6 साल की बच्ची की जान ले ली जब वो खेलते हुए खुले पानी की टंकी में गिर गई। अब यह पानी की टंकी को ढक्कन लगा दिया गया है, लेकिन एक परिवार की दुनिया उजड़ चुकी है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि क्या एक पानी की टंकी के ढक्कन की कीमत एक परिवार की चिराग की जान है? तो ऐसे में नालासोपारा वसई विरार में कितने परिवार उजड़ेंगे? यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, उस लापरवाही सिस्टम की निशानी थी जहां गटरों पर कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ की दीवारों में दरार है, बाउंड्री वॉल किसी भी वक्त गिर सकती है और चारों तरफ खतरे टंग रहे हैं। यह हादसा सिर्फ एक मासूम बच्ची तक सीमित नहीं था, यह एक संकेत था उस आने वाले संकट का जो अनदेखा किया गया तो ना जाने कितने और परिवारों को ऐसे ही गम झेलने पड़ सकते हैं। यह एक दर्दनाक उदाहरण है कि जब लापरवाही को नजरअंदाज किया जाए तो वह हादसे का रूप ले लेती है और तब यह हादसे कई जिंदगियां बिखार कर रख देते हैं। इन 18 इमारतों में अब तक कोई भी रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं बनी है, फिर भी बिल्डर हर महीने रखरखाव के नाम पर पैसे लेता है, लेकिन सुविधा और सुरक्षा दोनों ही गायब है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि भोवेश बोरा नामक बिल्डर पूरे इलाके में निर्माण कर रहा है, लेकिन पुरानी इमारतों की जिम्मेदारी लेने से बच रहा है। बच्ची की मौत के बाद भी बिल्डर सामने नहीं आया और पेलहार पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बिल्डर मिस्टर इंडिया बन चुका है और यहाँ की पुलिस प्रशासन गूंगी हो चुकी है। एक सवाल अब पूरे इलाके में गूंज रहा है, क्या बिल्डर की लापरवाही और सिस्टम की चुप्पी मिलकर एक और जान का इंतजार कर रही है? इस पूरे विषय में स्थानीय लोगों ने हमें क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको बता दें। एक बच्चा नहीं, पूरी सोसाइटी के बच्चे खेलते सर, पर माँ कितनी बार बच्चे लोग के पीछे आएगी, है ना? पूरा दिन अभी छुट्टी पड़ चुकी है। यहाँ पे सबसे पहले तो सोल्यूशन ये निकालो कि गटर के सब जो चैम्बर के ढक्कन है सब गले हुए। 1 साल पहले ये दीवार गिरी थी यहाँ की, वो पिछले साल बारिश में गिरी थी, आज तक भी नहीं बनी। आप सब देख सकते हो। हम लोग को रहना है इधर, हम लोग भाड़े वाले। ओनर को बोलो, ओनर बोलते कि आप लोग रह रहे तो आप लोग बोलो, हमारी जब तक सुनाई नहीं होगी। वो लोग क्या बोलते, ओनर आके कुछ बोलो, तो हम लोग भाड़ा नहीं देते क्या? हम लोग भी तो भाड़े से रह रहे। तो हम लोग का कहने का मतलब क्या है, आज ये बच्ची के साथ हादसा हुआ, ये किसी और के नहीं, हमारी सबकी बच्ची है वो। तकलीफ सबको भी है, पर कहने का मतलब कैसे, आज ये हुआ कल किसी और के साथ होगा। उससे पहले पूरी ये दीवारें कंप्लीट करो और ये चैम्बर सब बंद करवाओ। अब ये बिल्डिंग अच्छा समझकर लोग आए, लेकिन यहाँ के नीचे का जितना भी निज़ाम है मैंने गड़बड़ देखा। इस तरीके से इतना गड़बड़ है कि ये मैयत उसका सबूत है। ये मैयत का हो जाना, बच्चों का ना समझ की बिना पर भी वो ना समझ सकते कि भाई यहाँ पर क्या चीज़ है, ऐसा भी। लेकिन लोग बच्चे तो डरते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ से भी डरते हैं, लेकिन ऐसा बिखरा हुआ है कि यहाँ बच्चे उससे डरते भी नहीं और वे अंदाजे से पाँव रख देते हैं। अंदर से सड़ा हुआ एक गटर नहीं, सारे गटर इसी का मामला है। जितने भी ढक्कन है सारे ढक्कन का यही हाल है। मैं समझता हूँ या तो लोग इस तरीके की बिल्डिंग ना बनाए, अगर वो बनाना है तो बहुत अच्छी तरह बनाए। अचानक हादसा हो जाना कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपके अंदर कमजोरी का सबूत मिल जाना, फिर ये हादसा पैदा होना, तो लोगों की, ये बिल्डर की कमजोरी की बात है। यहाँ के जो भी सरकारी अधिकारी लोग हैं इस पर खास तवज्जो दें। ये एक की मौत नहीं, आपकी भी मौत है। ये बच्चा सबका है, किसी एक का बच्चा नहीं है। सरकारी अधिकारी से मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों को भी इंसाफ दिलाएं। जो लोग भी यहाँ रहते हैं उन सबको भी महफूज और हिफाजत की जिम्मेदारी ले वो, और बिल्डर के साथ उनको भी दुरुस्त रखें कि इस तरीके की बिल्डिंग न बनाए, ताकि लोग महफूज तरीके से ना रह सके और उनके बच्चे गैर महफूज हो और मौत का शिकार बन जाए। ये जो सोसाइटी है सर, बहुत ही बड़ी सोसाइटी है। इसके अंदर है ना करीबन 18 बिल्डिंगें हैं। 18 बिल्डिंग में पब्लिक रह रही है। ये बिल्डिंग समझो इसका पोजीशन करीब 2016 के आसपास दिया गया था, तब से लेके पब्लिक इसके अंदर सब रह रही है। इसको रिलायबल तरंग करके कंपनी है, उसने बनाया था। भावेश वोरा करके एक बिल्डर है, उनको अंडरटेकिंग में ये दिया था, उनको जिम्मेदारी में ये पूरा उनका मैनेजमेंट दिया हुआ है। अभी तक उन्होंने ना कोई सोसाइटी बनाई है, ना किसी को हैंडओवर दिया है। अभी तक ये सब पूरा जो मैनेजमेंट है वो भावेश वोरा के अंदर है। भावेश वोरा ने क्या किया है कि वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन वो अपनी बिल्डिंग देख रहे हैं, अपना दूसरा डेवलपमेंट का उनका प्रोजेक्ट चालू है, पूरा ध्यान उनका उसी के अंदर है। हालांकि ये तो 18 बिल्डिंगें हैं, एक बिल्डिंग के अंदर 32 घर है।
इतनी बड़ी सोसाइटी है, अभी उन्होंने ये जिम्मेदारी तो ली है, लेने के बाद उन्होंने क्या किया है, एक उनका अकाउंटेंट है, एक उनका मैनेजर है, 2 जन को यहाँ पे बिठा दिया है, वो भी खुद यहाँ पे आते हैं, लेकिन वो उनके प्रोजेक्ट में अंदर ही ध्यान देते हैं, यहाँ पे कोई भी तरह का ध्यान वो हमारे प्रोजेक्ट में नहीं देते हैं। वो बच्चों का लग अच्छा होगा तो किसी न उसको कैसे न कैसे करके बचा दिया, लेकिन अब ये बच्ची कल जो मरी है उसकी किस्मत साथ नहीं दी तो उसको नहीं बचा पाए। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।